मॉर्निंग बच्चों, हम पढ़ रहे हैं ईवीएस का 7th चैप्टर जिसका नाम है ग्रोइंग प्लांट्स। इस चैप्टर में प्रीवियस वीडियो में हमने ये सीखा था कि पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, किस तरह से फ्लावर्स जो हैं वो सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं, है ना। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं जो फ्लावर्स सीड को प्रोड्यूस करते हैं वो सीड होता कैसा है, वो दिखता कैसा है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और जब एक सीड में से प्लांट निकलता है तो वो प्रोसेस जो जर्मिनेशन कहलाती है, वो जर्मिनेशन प्रोसेस किस तरह से होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम द स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड, यानी कि एक सीड मतलब बीज का एक संरचना कैसी होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो दिखने में कैसा लगता है। तो पहले मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको पिक्चराइजेशन से भी समझाऊंगी। देखिए, सोक फ्यू ग्राम सीड्स इन वाटर फॉर 24 आवर्स। देखिए, ग्राम सीड्स का मतलब क्या होता है, चने की दाल। तो आप क्या कीजिए, आप चना ले लीजिए, जो कैसा भी चना ले लीजिए, जो ब्लैक वाला चना होता है ना, जिसे आप सुबह सुबह मॉर्निंग में उबाल कर खाते हैं, है ना। तो आप उन्हें क्या कीजिए, रात में पानी में भिगो दीजिए और पानी में उसको सोक कर लीजिए। सोक करने का मतलब पानी में उसको भिगो देना है, तो पूरा रात भर उसको भीगा छोड़ देना है। घर में मम्मी अक्सर कर ऐसा करती होंगी। तो आप क्या देखोगे, दे विल स्वेल। जब सुबह आप उन्हें देखोगे तो वो जो चना हार्ड था और वो छोटा था, 24 घंटे पानी में सोक करने के बाद वो स्वेल हो जाता है, मतलब फूल जाता है, बड़ा हो जाता है, उसके अंदर पानी भर जाता है, स्टोर हो जाता है, तो वो स्वेल हो जाएगा। ऑब्जर्व वन ऑफ दीज स्वॉलन सीड्स केयरफुली। तो बहुत सारे चने हम भिगोएंगे, तो उसमें से हम कोई एक चना निकालेंगे और उसको बहुत केयरफुली, उसको बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे, मतलब देखेंगे कि उस चने में आखिर ऐसा क्या है। ठीक, इट हैज़ एन आउटर कवरिंग कॉल्ड द सीड कोट। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उस चने में एक आउटर कवरिंग है। आउटर कवरिंग मतलब उस चने का छिलका है, जिस छिलके को हम बोलते हैं सीड कोट। जैसे मैं आपको बताऊं, मूंगफली देखी है आपने, मूंगफली के ऊपर रेड कलर का छिलका होता है, जिसे आप छील कर खा जाते हैं। एक तो हार्ड छिलका होता है, जिसे आप ऐसे क्रैक करते हैं, तोड़ते हैं, और फिर वो उसमें से मूंगफली के 2 दाने निकलते हैं। अब उन दोनों दानों के ऊपर भी तो पतली सी एक रेड कलर की लेयर होती है ना, तो जिसे आप हटा देते हैं इस तरह से, और जो नीचे का बीज होता है उसे आप खा जाते हैं। तो इसी तरह से हर सीड के ऊपर एक कोटिंग होती है। जैसे मटर के ऊपर आपने देखा होगा, मटर के ऊपर भी एक छिलका होता है। चना अगर आपने लिया है तो चने के ऊपर ब्लैक कलर का छिलका होता है, जिसे आप हटा सकते हो। तो जो आउटर कवरिंग है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी, तो जो आउटर कवरिंग है वो आउटर कवरिंग क्या कहलाती है, सीड कोट कहलाती है। कोटिंग मतलब उसके ऊपर कोटिंग कर दी गई है। ये क्या करती है, इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट इनर पार्ट्स ऑफ द सीड। डेलिकेट का मतलब सॉफ्ट, मुलायम। अब सीड के जो इनर पार्ट्स हैं, जो आंतरिक भाग हैं, वो बहुत डेलिकेट हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करती है क्या, सीड कोट। जो ऊपर की जो लेयर है पतली सी, वो अंदर की चीज़ों को प्रोटेक्ट करती है। नाउ रिमूव द सीड कोट जेंटली। अब हम क्या करेंगे, उस सीड कोट को बहुत ही आराम से वो निकाल देंगे, जिससे कि जो हमारा अंदर का पार्ट है वो डैमेज ना हो। इनसाइड इट, अब उसके अंदर यू विल सी सीड लीव्स कॉल्ड कॉटिलेडन्स। उसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, आपको सीड लीव्स मिलेंगे, यानी कि बीज की पत्तियां मिलेंगी। पत्तियां इनकेस, पत्तियां इन द सेंस पत्तियों के शेप में नहीं है। जैसे कि जब आप मूंगफली को तोड़ते हैं तो मूंगफली 2 पार्ट में टूट जाती है ना, ठीक, हाफ हो जाता है ना उसके 2 पार्ट। या आप मटर को तोड़ते हैं तो मटर हाफ हो जाती है, हाफ पार्ट इधर आ जाता है, हाफ पार्ट इधर आ जाता है। तो जो हाफ ऑफ पार्ट है ना उसके, उसी को वो सीड लीव्स बोल रहे हैं, और उसी का जो दूसरा नाम है वो है कॉटिलेडन्स, COTYLEDONS। तो कोई कोई सीड तो ऐसे होते हैं जो 2 पार्ट में ब्रेक हो जाते हैं, एक पार्ट इधर आ जाता है, एक पार्ट इधर आ जाता है, तो वो कॉटिलेडन्स होते हैं। अब जैसे आपने भुट्टा का दाना ले लिया, ठीक है, भुट्टा का दाना देखा है आपने कैसा होता है, तो क्या आप उसे 2 पार्ट में से ब्रेक करके आधा आधा कर सकते हैं, नहीं, वो सिंगल सीड है। इसी तरह से अगर आप गेहूं का दाना ले लीजिए, आप चावल का दाना ले लीजिए, उसे आप 2 पार्ट में से ब्रेक नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। बीच में से तोड़ जरूर सकते हैं, लेकिन उसके 2 इक्वल पार्ट्स नहीं कर सकते। तो वो उसमें क्या है, एक ही कॉटिलेडन्स है। तो जो सीड्स होते हैं उसमें या तो एक कॉटिलेडन्स होते हैं या फिर उसमें 2 कॉटिलेडन्स होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आप क्या देखेंगे, उसके अंदर देखेंगे आप कॉटिलेडन्स।
दीज हैव फूड स्टोर्ड इन देम। इन कॉटिलिडन्स में क्या होता है, इन कॉटिलिडन्स में खाना स्टोर होता है। खाना मतलब प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन हैं, न्यूट्रिशंस हैं, बहुत सारे, यही तो खाना है। अब खाना मतलब थोड़ी ना कि दाल मखनी और शाही आलू, शाही पनीर और मटन टिक्का इस तरीके की चीज़ें स्टोर होगी, नहीं। खाना मतलब ये नहीं, प्लांट का खाना। प्लांट क्या खाते हैं, प्लांट डायरेक्ट ऐसी चीज़ें खाते हैं ना कि प्रोटीन लेते हैं वो, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं वो, तो ये सारी चीज़ें उस कॉटिलिडन्स के अंदर क्या होती हैं, स्टोर होती हैं। इसीलिए तो हम भी कॉटिलिडन्स खाते हैं। नहीं खाते, मूंगफली नहीं खाते हम, जो आलमंड्स होते हैं वो नहीं खाते, खाते हैं ना। जो हम वॉलनट्स होते हैं वो नहीं खाते, ये सारे सीड्स हैं। और जो पार्ट हम इनका खाते हैं ना बच्चों, विशेष तौर से वो कॉटिलिडन्स ही तो खाते हैं, क्योंकि कॉटिलिडन्स में फूड स्टोर होता है। वो किसके लिए होता है, वो प्लांट के लिए होता है, लेकिन वो प्लांट को ना मिलकर उसको हम खा जाते हैं। आगे देखिए, द बेबी प्लांट टेक्स इट्स फूड फ्रॉम द सीड लीव्स। अब उन्हीं कॉटिलिडन्स के बीच में एक छोटा सा प्लांट होता है जिसे बोलते हैं बेबी प्लांट। एक छोटा सा बच्चा है वो, एक्चुअल में उस बच्चे को भोजन चाहिए बड़ा होने के लिए, डेवलप होने के लिए। तो उस बच्चे को भोजन कहाँ से मिलता है, कॉटिलिडन्स से मिलता है। तो बेबी प्लांट जो है वो कॉटिलिडन्स में जो स्टोर्ड फूड है वो उस फूड से क्या करता है, अपना खाना ले लेता है। इन बिटवीन द सीड लीव्स अ वेरी यंग प्लांट इज प्रेजेंट कॉल्ड द एम्ब्रियो। मैंने अभी बताया कि जो सीड लीव्स होती हैं, जो कॉटिलिडन्स होते हैं, कॉटिलिडन्स के बीच में, बिल्कुल बीचों बीच एक छोटा सा, बिल्कुल जरा सा छोटा सा एक यंग प्लांट होता है जिसका नाम बेबी प्लांट होता है, या फिर जिसे हम एम्ब्रियो भी बोलते हैं। इट हैज़ अ लिटिल रूट। उस एम्ब्रियो में क्या होती है, एक छोटी सी रूट होती है, जड़ होती है जो नीचे की तरफ जा रही होती है। अ शॉर्ट स्टेम, एक छोटी सी स्टेम होती है। एंड स्मॉल लीव्स, और छोटी पत्तियाँ होती है, दिखती नहीं है वो, जब ग्रो करती है तब दिखती है। इट इज़ द बेबी प्लांट दैट ग्रोज इनटू एन अडल्ट प्लांट। तो यही बेबी प्लांट है जो धीरे 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 बड़ा होकर एक अडल्ट प्लांट बन जाता है। वैसे तो पिक्चर भी दी हुई है, बट पिक्चर में आपको इतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा। ये आपका सीड है और ये ऊपर की तरफ लीव्स जा रही हैं, नीचे की तरफ रूट्स जा रही हैं, है ना। तो ये देखिए सीड्स बड़ी हो रही हैं आपके, ये सारी सीड लीव्स, और ये रूट्स भी नीचे की तरफ बड़ी हो रही हैं। धीरे धीरे करके पेड़ इतना बड़ा होता चला गया और नीचे रूट्स भी बड़ी हो रही हैं। तो ओवरऑल क्या हुआ, जो हमारा सीड था उसे हमने सोक किया था। सोक करने के बाद हमने उसको ऑब्जर्व किया था, उसको ओपन करके देखा था। तो हमने उसमें कितने पार्ट देखे, सीड के 3 पार्ट देखे बेसिकली। सबसे पहला उसकी आउटर कवरिंग जिसका नाम है सीड कोट। सीड कोट को निकाल कर देखा तो जो सीड था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो दोनों पार्ट का नाम क्या है, कॉटिलिडन्स, 2 कॉटिलिडन्स। जब सीड 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होता तो 1 कॉटिलिडन्स, ठीक है। और दोनों कॉटिलिडन्स के बीच में एक छोटा सा पार्ट है एम्ब्रियो, वो बेबी प्लांट है, ठीक। वो बेबी प्लांट ग्रो कर जाता है तो उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक शूट जो ऊपर की तरफ बढ़ता है और एक रूट जो नीचे की तरफ बढ़ता है। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक, कि सीड का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। अब मैं आपको सीड का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। बच्चों चलिए देखते हैं अब कि एक सीड को जब हम सोक कर देते हैं तो उसके बाद जब हम उसको ओपन करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए आपके सामने जो सीड है वो किडनी बीन का है। इसे हमने ओवरनाइट सोक किया है। अब सोक करने के बाद देखिए इसमें से जो आउटर कवरिंग हमने निकाली है वही क्या होती है, सीड कोट होती है। क्या होती है, सीड कोट होती है, जो अंदर की सीड को प्रोटेक्ट करती है। अब हम बहुत सॉफ्टली, बहुत आराम से क्या करेंगे, इसके जो पार्ट्स हैं, सीड लीव्स जिन्हें कहते हैं या कॉटिलिडन्स कहते हैं, इन्हें अलग अलग करेंगे। तो देखिए इस किडनी बीन की सीड में से आपको कितने कॉटिलिडन्स दिखाई दे रहे हैं, 2 दिखाई दे रहे हैं। तो ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया और इसमें क्या है, ये 2 कॉटिलिडन्स हैं। आप देख सकते हो कितने कॉटिलिडन्स आप देख रहे हो, 2 कॉटिलिडन्स देख रहे हो। ये कॉटिलिडन का एक पार्ट है और ये कॉटिलिडन का दूसरा पार्ट है। और हमने क्या पढ़ा था, सीड लीव्स के बीच में क्या होता है, एक एम्ब्रियो होता है। तो आप देख रहे हो ना, बिल्कुल साइड से जो आपको थोड़ा सा मोटा मोटा सा पार्ट दिखाई दे रहा है वो क्या है, वही तो एम्ब्रियो है। देखो इसमें आयोडीन सोल्यूशन हमने डाला तो ये जो ब्राउन हो गया, ब्लू हो गया पार्ट, ये क्या है, आपका एम्ब्रियो है। अब ये एम्ब्रियो
खाना लेता है, यानी कि इसको जब भूख लगती है तो इसको भोजन कहाँ से मिलता है? ये जो कॉटिलेडन्स में फूड स्टोर है यहाँ से इसको फूड मिलता है। और हमने क्या पढ़ा था कि अब ये पानी को एब्जॉर्ब करके डेवलप होने लगता है, किसमें? रूट में और शूट में। तो एक पार्ट इसका नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक, और एक पार्ट आपका इसका ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। तो जो आपके इसके दो पार्ट हैं तो उसमें से एक पार्ट रूट में डेवलप हो जाता है और एक पार्ट उसका जो है वो शूट में डेवलप हो जाता है, ठीक है। अब देखिए एक और देखिए, किडनी बीन हमने लिया है, उस किडनी बीन की आउटर कवरिंग आप देख रहे हैं ब्राउन कलर की। चलिए उस आउटर कवरिंग को हटाते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। बहुत आराम से हटानी होती है जिससे कि आपके सीड को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो हमने बहुत ही आराम से इसकी जो आउटर कवरिंग है, जो उसकी सीड कोट है, उसको हमने हटा दिया। बहुत ही आराम से हमने निकाला। देखिए ये जो इसकी सीड कोट थी ये हमने बाहर निकाल दी। ये सीड कोट क्या करती है? सीड को प्रोटेक्ट करती है ये। और उसके बाद आपका सीड जो है वो फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कौन कौन से पार्ट में? कॉटिलेडन्स में, COTYLEDONS, कॉटिलेडन्स। अब आप देख रहे हो इसके बीच में जो पार्ट है ये क्या है? ये बेबी प्लांट है। बेबी प्लांट बोल सकते हैं या इसको एम्ब्रियो भी बोल सकते हैं। तो देखिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये आपके दो कॉटिलेडन्स हैं और इस पर भी हमने आयोडीन सोल्यूशन अगर डाला तो ये पार्ट आपको जो बेबी प्लांट वाला पार्ट है ये बिल्कुल अलग से नज़र आने लगेगा। देखिए दिखाई दे रहा है आपको बेबी प्लांट। यही बेबी प्लांट जो है वो ग्रो करता है और ग्रो करके क्या बना लेता है? सीडलिंग बना लेता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सीड जर्मिनेशन बोलते हैं, ठीक। तो इसका एक पार्ट किस में डेवलप हो जाता है? रूट में डेवलप हो जाता है। और जो इसका दूसरा पार्ट है वो किस में डेवलप हो जाता है? शूट में। तो मैंने आपको समझाया कि जो मिट्टी है, जो लेयर है आपकी, उसके नीचे जो पार्ट डेवलप हो रहा है वो रूट होता है और जो उसके ऊपर पार्ट डेवलप हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम शूट बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों स्ट्रक्चर देखने के बाद अब आपको समझ में आ गया होगा कि सीड कैसा दिखाई देता है और उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब आगे चलते हैं हम अपने चैप्टर में। द नंबर ऑफ सीड लीव्स मे बी 1 और 2। जैसा कि मैंने आपको बताया था एक सीड के अंदर, ठीक है, या तो 2 सीड लीव्स होंगी या एक ही सीड लीफ होगी। उसको हम बोलते हैं कॉटिलेडन्स। तो हम बोल सकते हैं या तो 2 कॉटिलेडन्स होंगे या एक कॉटिलेडन्स होगा, ठीक है। अब देखो बीन्स, ग्राम्स एंड पीस हैव 2 सीड लीव्स। तो बीन्स होते हैं किडनी बीन्स, ग्राम होते हैं जैसे आपका चना, और पीज यानी कि आपकी मटर। इसमें क्या होता है? इसमें 2 सीड लीव्स होती हैं। इसको आप 2 इक्वल हाफ ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, अब जो व्हीट की सीड्स हैं, मतलब आपका गेहूं है, मेज है, मक्का है, बाजरा है, चावल है, बैम्बू सीड्स हैं, कोकोनट सीड्स हैं, इनमें केवल क्या होती है? एक ही सीड लीफ होती है, मतलब एक ही कॉटिलेडन्स होते हैं। तो प्लांट्स में जो सीड्स होते हैं वो सीड्स 2 टाइप के होते हैं। या तो वो 2 कॉटिलेडन्स वाले होंगे, उन्हें हम बोलते हैं डाइकॉट प्लांट्स, डाइकॉट, DICOT। और या फिर सीड्स में केवल एक ही कॉटिलेडन्स होगा, उसे बोलते हैं मोनोकॉट प्लांट्स। तो वो शॉर्ट फॉर्म है, याद कर लीजिए, या तो सीड्स डाइकॉट होंगे या फिर सीड्स मोनोकॉट होंगे, ठीक है। अब जो आपका अगला टॉपिक है वो क्या है? सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है कि जो कॉटिलेडन्स के बीच में आपका एम्ब्रियो है, जो आपका बेबी प्लांट है, वो अगर बाहर निकल आता है, मतलब उसकी जड़ें नीचे जाने लगती हैं और जो उसकी पत्तियां हैं वो ऊपर निकलने लगती हैं, तो उस प्रोसेस को हम सीड जर्मिनेशन बोलते हैं। जैसे कि पिक्चर में हो रहा है, ये देखो एक छोटा सा बीज है, अभी इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। धीरे 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 जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा क्या होगा कि सबसे पहले इसकी जो आउटर कवरिंग है ना ब्राउन कलर की, वो निकल जाएगी, सीड कोड निकल जाएगा बाहर, और जो आपका बेबी प्लांट है वो ऊपर की तरफ ग्रो करने लगेगा और जो आपकी रूट्स हैं वो नीचे की तरफ ग्रो करने लगेंगी। जैसे जैसे ये ग्रो करेगा
आपकी देखिए 2 पत्तियां निकल आई हैं, सीड लीव्स निकल आई हैं। जो कॉटिलेडन्स होते हैं ना वो इन्हीं सीड लीव्स में चेंज हो जाते हैं और फिर इसकी स्टेम जो है वो मजबूत होने लग जाती है, पत्तियां और बड़ी होने लग जाती हैं, ब्रांचेस निकल आती हैं और नीचे इसकी रूट्स डेवलप होने लगती हैं। तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सीड जर्मिनेशन। ठीक है, पढ़ लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। द प्रोसेस ऑफ द सीड्स डेवलपमेंट इनटू अ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। देखिए सीड्स मतलब बीज और सीडलिंग मतलब बीज से निकला हुआ छोटा सा पौधा। जैसे ये एक सीड है और ये क्या है, एक सीडलिंग है। ठीक है, तो सीड्स को डेवलप करना या सीड्स का डेवलप हो जाना किसमें, सीडलिंग में। एक सीड का एक सीडलिंग में डेवलप हो जाना क्या कहलाता है, जर्मिनेशन ऑफ सीड कहलाता है। क्या कहलाता है, जर्मिनेशन ऑफ सीड कहलाता है। एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन द सीड फर्स्ट एब्जॉर्ब वाटर। जब भी किसी सीड को जर्मिनेट होना होता है तो सबसे पहले उसको क्या एब्जॉर्ब करना होता है, पानी। पानी को एब्जॉर्ब करके पहले जो बीज है वो फूलता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इट स्वेल्स अप। बताया मैंने आपको कि इसका परिणाम क्या होता है कि ये फूल जाता है, स्वेल अप हो जाता है। अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद क्या होता है, स्मॉल रूट ट्राइज टू कम थ्रू द स्मॉल होल। हर एक सीड में एक छोटा सा होल होता है। आपने ज़रूर देखा होगा कोई भी एक बीज होगा तो उसमें बाहर की तरफ एक छोटा सा होल होगा। जैसे आप चने के दाने में देखिए, चने की एक होती है ना, एक नोक बनी होती है ऊपर की साइड में, उसमें एक छोटा सा होल होता है यहाँ पर ऐसे से करके। ठीक, तो उस होल में से पानी अंदर जाता है और उसी होल में से क्या होता है, एक छोटी सी रूट जो है वो बाहर निकलती है। इट ब्रिंग्स आउट द टाइनी शूट। रूट के साथ बाहर क्या आती है, एक छोटी सी शूट भी बाहर आती है। देखिए मिट्टी जो होती है ना, मिट्टी के ऊपर वाला पार्ट शूट होता है और मिट्टी के नीचे वाला पार्ट क्या होता है, मिट्टी के नीचे वाले पार्ट को हम रूट कहते हैं। तो रूट भी बाहर आती है और शूट भी बाहर आती है। द टाइनी शूट ग्रोज अपवर्ड्स। अब जो शूट है वो ऊपर की तरफ बढ़ती है एंड द टाइनी रूट ग्रोज डाउनवर्ड्स, और जो रूट है वो नीचे की तरफ बढ़ती है। बताया ना मैंने, मिट्टी बीच में हो गई। अब जो शूट निकलेगी वो ऊपर की तरफ बढ़ेगी और जो रूट निकलेगी वो नीचे की तरफ बढ़ेगी। द स्मॉल प्लांट विथ सीड लीव्स इज कॉल्ड अ सीडलिंग। सीडलिंग क्या होता है, एक छोटा सा प्लांट जिसमें सीड लीव्स होती हैं। जैसे ये एक छोटा सा प्लांट है, इसमें 2 लीव हैं, तो ये क्या कहलाएगा, सीडलिंग कहलाएगा। और एक सीड से एक सीडलिंग बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है बच्चों, जर्मिनेशन कहलाती है। द सीडलिंग बिगिंस टू प्रिपेयर इट्स ओन फूड। अच्छा, जब तक ये सीड होता है तब तक तो इसको कॉटिलेडन्स में जो स्टोर्ड फूड होता है उससे खाना मिलने लगता है। अब कॉटिलेडन्स चेंज हो गई पत्तियों में, तो अब इसको कैसे खाना मिलेगा, तो ये पत्तियां जो हैं वो सूरज की हेल्प से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन खुद बनाने लगती हैं। तो द सीडलिंग बिगिंस टू प्रिपेयर इट्स ओन फूड विद द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट फोलिएज लीव्स। तो जैसे जैसे इसकी जो पहली पत्तियां निकलती हैं, ठीक है, जो उसकी फर्स्ट स्टेप होती है पत्तियां निकलने की, ये पत्तियां अपने आप खाना बनाने लगती हैं। देन द सीड लीव्स बिगिन टू विदर अवे। और उसके बाद क्या होता है, जो सीड लीव्स होती हैं वो विदर अवे यानी कि मुरझा जाती हैं, खाना बना देती हैं। खाना स्टोर हो जाता है स्टेम में, फिर वो मुरझा जाती हैं, फिर नई निकलती हैं, फिर नई खाना बनाने लगती हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है और पेड़ धीरे 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 करके बड़ा हो जाता है। ठीक, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया है। क्या दिया है देखो, रिसर्चर्स रिसेंटली स्प्राउटेड अ लोटस सीड नोन टू बी 1288 years old, making it the oldest seed ever germinated. ओहो, जो हमारे रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अभी करंट में क्या किया है, एक लोटस सीड यानी कि कमल के बीज को स्प्राउट किया है। स्प्राउट करने का मतलब वही जर्मिनेट करना। और वो सीड जो है वो कितना पुराना माना जाता है, 1288 साल पुराना। मतलब किसी ने उसको इतना रखा होगा संभाल कर, उस सीड को जर्मिनेट किया। तो ये कहा जाता है कि सबसे पुराना बीज है, ओल्डेस्ट बीज है जिसको कि जर्मिनेट किया गया। तो ऐसी चीज़ें अक्सर कर साइंटिस्ट लोग करते रहते हैं, बहुत पुराने पुराने बीजों को स्टोर करके रख लेते हैं और फिर उसे क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ऑब्जर्व द सीडलिंग्स डेली। अच्छा, कभी भी कोई मिट्टी में अक्सर ऐसा होता है ना, बीज पड़े रहते हैं तो कोई भी प्लांट निकल आता है। तो कोई भी प्लांट अगर आपके आसपास कोई मिट्टी हो, कोई गार्डन हो, वहाँ देखिए, उस सीडलिंग को डेली देखिए। दे प्रोड्यूस मोर लीव्स। स्टार्टिंग में आपको उसमें केवल 2 पत्तियाँ दिखाई देंगी और धीरे धीरे पत्तियों की संख्या बढ़ने लग जाएगी।
मोर ब्रांचेस, उसकी ब्रांचेस निकलने लग जाएंगी। जैसे अभी तो इसकी 2 ही ब्रांच है, एक यहाँ जा रही है, एक यहाँ जा रही है, फिर उसके ऊपर और ब्रांचेस निकलने लग जाएंगी। मोर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, फिर जब पेड़ और बड़ा हो जाएगा तो उस पर फूल आने लग जाएंगे, उस पर फल आने लग जाएंगे। दे ग्रो बिगर, वो बड़ा होता जाता है प्लांट, एंड रिजेंबल द मदर प्लांट, और बिल्कुल उसी तरीके से बन जाता है धीरे धीरे जिसका वो बीज था, मतलब जो उसका मदर प्लांट था। जैसे आपने मान लीजिए मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री का कोई सीड है, उसको आपने जर्मिनेट किया, जर्मिनेट करने के बाद जो उससे बेबी प्लांट निकला वो धीरे धीरे कुछ सालों बाद बड़ा होकर बिल्कुल किसकी तरह हो जाएगा, जो उसका मदर प्लांट था, जिस मैंगो ट्री का वो सीड था, बिल्कुल वो उसी मैंगो ट्री की तरह हो जाएगा। ऐसा हमारे साथ भी होता है। एक बेबी अगर पैदा होता है तो वो छोटा होता है तब तो बिल्कुल डिफरेंट लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी शक्ल, उसके चेहरे, वो सब किसकी तरह दिखने लग जाते हैं, या तो मम्मी की तरह या पापा की तरह दिखने लग जाते हैं। तो हर बच्चा बड़ा होकर अपने मम्मी या पापा की तरह बन जाता है। इसी तरह से हर बेबी प्लांट बड़ा होकर जो उसकी मदर प्लांट है वो उसकी तरह बन जाता है। तो अब देखते हैं कि सीड जर्मिनेट कैसे होता है। बहुत ही कामली, बहुत ही पेशेंसली आप देखेंगे कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा सीड को कैसे जर्मिनेट करना है, मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है।